नमस्ते दोस्तों आज हम LIC के एक ऐसे प्लान के बारे में बात करने वाले हैं जो आपको कुछ साल ही प्रीमियम पे करना है और फुल टाइम जो है आपका बीमा जो है वो शुरू रहेगा। मतलब कि मान लीजिए कि आपने 25 साल का बीमा जो है मतलब आपने चुना है तो आपको सिर्फ 16 साल ही आपको बीमा जो प्रीमियम जो है वो पे करना है। उसके बाद 25 साल तक जो है वो आपका बीमा जो है कंटिन्यू चालू रहेगा। बीच का 9 साल जो है आपको कुछ भी प्रीमियम नहीं पे करना है। इसका नाम है दोस्तों LIC जीवन लाभ प्लान नंबर 736। इसके बारे में A to Z माहिती इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा दोस्तों। कौन कौन इस योजना का लाभ ले सकता है, मतलब कि बीमा का लाभ ले सकता है। 8 साल का अगर बच्चा है तो वो भी इनके नाम का भी जो है मतलब आप बीमा ले सकते हैं। तो A to Z माहिती इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा दोस्तों, तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहना। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो ये जानेंगे दोस्तों कि LIC जीवन लाभ योजना प्लान नंबर 736 वो प्लान क्या है। तो ये एक नॉन लिंकेड प्लान है दोस्तों, मतलब कि यह शेयर बाजार से जुड़ी हुई नहीं है, इसीलिए बाजार में होने वाले उतार चढ़ाव आपके निवेश या तो आपके मिलने वाला रिटर्न को कोई भी प्रभावित नहीं होगा। आपको जो भी रिटर्न मिलेगा तो वो गारंटेड रिटर्न मिलेगा। उसके बाद बात करते हैं दोस्तों सहभागिता, मतलब कि LIC जो है मतलब कि पॉलिसी धारक को बोनस जो भी घोषित करती है तो वो बोनस आपको मिलेगा, मतलब कि भागीदार बन जाता है। सीमित प्रीमियम मतलब कि दोस्तों आपको मान लीजिए कि आपने 16 साल की अगर आपने प्रीमियम लिया है, मतलब बीमा लिया है, तो आपको 16 साल तक आपको रुपये पे नहीं करना है। आपको सिर्फ 10 साल ही रुपये पे करना है। मान लीजिए कि आपने 21 साल का बीमा लिया है कि भाई मुझे 21 साल का बीमा लेना है, तो आपको 15 साल के लिए ही आपको मतलब कि पे करना है, पैसा पे करना है। 25 साल का लेते हो तो आपको 16 साल पे करना है। 9 साल आपको रुपये पे नहीं करना है, लेकिन आपका पॉलिसी जो है वो पूरे 25 साल तक शुरू रहेगा। तो इस योजना का लाभ जो है वो कौन कौन ले सकता है। तो इस योजना का लाभ जो है वो न्यूनतम 8 साल का अगर बच्चे हैं आपके घर में तो वो भी यहाँ ले सकते हैं। अधिकतम आयु की बात करें दोस्तों तो वो आप जो भी पॉलिसी लेते हो उसकी अवधि पर निर्भर करते हैं। मान लीजिए कि आपको 16 साल की अवधि के लिए बीमा लेना है, तो आपकी उम्र जो है वो 59 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। 59 साल तक आप 16 साल तक का बीमा जो है वो ले सकते हो। यदि आपको 21 साल का बीमा लेना है तो आपकी अधिकतम आयु जो है वो 54 साल होनी चाहिए, इससे अधिक नहीं होनी चाहिए। 25 साल का अगर बीमा लेना है तो आपकी अधिकतम उम्र जो है वो 50 साल होनी चाहिए, उससे अधिक नहीं होनी चाहिए। अब बात करते हैं दोस्तों कि आप ज़्यादा से ज़्यादा और कम से कम कितने रुपये का बीमा ले सकते हैं। तो न्यूनतम बीमा इसमें आपको 2 लाख रुपये का मिलेगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपको 2 लाख रुपये डायरेक्ट पे करना है, लेकिन इसके हिसाब से आपका बेनिफिट जो है वो डिसाइड किया जाएगा, आपका बेनिफिट जो है वो तय किया जाएगा। अधिकतम कितने का बीमा ले सकते हैं तो उनकी कोई भी मतलब कि लिमिट नहीं है। आपकी इनकम पर निर्भर करता है कि LIC जो है वो आपको कितना बीमा देते हैं। उनके पे एक उदाहरण से देखते हैं दोस्तों कि मान लीजिए कि कोई भी व्यक्ति की उम्र जो है आयु जो है वो 35 साल है और वो बीमा कितने का लेना चाहते हैं तो कि 5 लाख रुपये का, और कितने साल तक लेना चाहते हो तो 25 साल के लिए वो लेना चाहते हो, तो उनको प्रीमियम कितने साल तक पे करना है तो वो पे करना है आपको 16 साल तक। ईयरली प्रीमियम कितना आएगा, अगर 5 लाख का लेना चाहते हो तो ईयरली प्रीमियम कितना आएगा तो यहाँ आप देख सकते हो 24,480 रुपये। कितने साल तक पे करना पड़ेगा, 16 साल तक। और 16 साल में आपने टोटल जो है वो कितने रुपये पे किए हैं तो 3,91,680 रुपये। लेकिन 16 साल आपने प्रीमियम पे किया है तो आपका पॉलिसी जो है अवधि जो है वो 25 साल की ही रहेगी, मतलब कि 25 साल से कम नहीं होगी। अगर 35 साल की आयु है और 16 साल के लिए आप बीमा लेना चाहते हो, 16 प्रीमियम जो है 16 साल प्रीमियम पे करना पड़ेगा, तो आपको सालाना 6 महीने त्रैमासिक और महीने भी आप पे कर सकते हो। कितना पे करना पड़ेगा यहाँ देख सकते हो आप। सालाना अगर पे करना चाहते हो तो 24,480 रुपये। 6 महीने में अगर आप पे करना चाहते हो हर 6 महीने तो 12,370 रुपये। त्रिमासिक 6,250 और हर महीने पे करना चाहते हो तो 2,083 रुपये आपको पे करना पड़ेगा। अब बात करते हैं दोस्तों कि मान लीजिए कि आपने 35 साल की आयु में 25 साल का बीमा लिया है तो आपकी 60 साल की उम्र हो जाएगी, तो ये परिपक्वता आपकी हो जाएगी। तो परिपक्वता के समय आपको पैसा जो है वो कितना मिलेगा तो वो यहाँ मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों कि सबसे पहले तो यहाँ
आपने जो 5 लाख रुपए का बीमा लिया है या तो 50 लाख का बीमा लिया है तो वो आपको मिलेगा। उसके बाद बात करते हैं दोस्तों बोनस की। तो बोनस आपको कितना मिलेगा, तो यह भी बोनस जो हो यहाँ देख सकते हो, यहाँ LIC पर 1000 बीमा से 47 रुपये का अनुमानित बोनस देती है। तो 47 से अगर गुना किया जाए 5 लाख से तो यहाँ टोटल होता है 5,87,500 रुपये। और फाइनल डिसीजन एडिशन बोनस जो है मतलब कि आपको मिलेगा 2,25,000 रुपया। और टोटल मिला के 25 साल के बाद जो है वो 13,12,500 रुपये। इनके सामने आपने इन्वेस्ट कितना किया था, तो यहाँ आप देख सकते हो, यहाँ 3,91,680 रुपये। तो ये तो हो गई दोस्तों कि पॉलिसी धारक जो 60 साल तक अगर जिंदा रहते हैं तो उनको इतना मिलेगा 13 लाख के आसपास। लेकिन मान लीजिए कि पॉलिसी धारक की बीच में मृत्यु हो जाती है तो इनको कितना लाभ मिलेगा, तो उनका भी मैं आपको एक कैलकुलेशन बता देता हूं दोस्तों। सबसे पहले तो मृत्यु बीमा राशि, मतलब कि जो भी आपने 5 लाख या तो 10 लाख का बीमा लिया है वो या तो मतलब कि वार्षिक प्रीमियम का 7 गुना आपको मिल जाएगा। वार्षिक प्रीमियम का 7 गुना, जो भी ज़्यादा होगा वो आपको मिलेगा। तो मान लीजिए कि वार्षिक प्रीमियम कितना है, 24,480 गुना अगर 7 करें तो यहाँ देख सकते हो 1,71,000 के आसपास होता है। लेकिन ये 5 लाख से कम है तो इसीलिए आपको 5 लाख की रकम, बड़ी रकम है तो वो आपको मिलेगी। एक उदाहरण से समझते दोस्तों कि मान लीजिए कि 35 साल की उम्र में पॉलिसी धारक ने पॉलिसी ली है और 5 साल के बाद ही उनकी मृत्यु हो जाती है तो उनको कितना बेनिफिट मिलेगा, तो यहाँ सबसे पहले तो 5 लाख रुपये जो भी बीमा लिया है तो वो मिलेगा, प्लस 5 सालों का जो भी बोनस जमा हुआ होगा वो आपको मिलेगा। तो 5 साल का कितना बोनस यहाँ जमा हुआ होगा पर 1,047 रुपये से, तो यहाँ देख सकते हो आप 1,17,500 रुपये। टोटल मिला के 6,17,500 रुपये आपको यहाँ मिल सकता है। ये बोनस जो है वो मतलब 5 साल के अंदर इतना जमा हुआ। लेकिन अगर मान लीजिए कि पॉलिसी धारक का अवसान जो है वो 15 साल या तो मतलब कि 10 साल में हुआ तो ये बोनस जो है वो बढ़ जाएगा। LIC की अतिरिक्त अगर सुविधा है वो अगर लेना चाहते हो तो आप ले सकते हो, वरना कोई भी कंपलसरी नहीं है इसमें दोस्तों। आकस्मिक मृत्यु या विकलांगता लाभ जो है वो मतलब कि थोड़ा पैसा भर के आप ले सकते हो। दुर्घटना लाभ आप राइडर जो है वो ले सकते हो आप। टर्म इंश्योरेंस राइडर मतलब कि प्राकृतिक मृत्यु की स्थिति में अतिरिक्त जीवन बीमा अगर लेना चाहते हो तो ले सकते हो। लेकिन अगर बच्चे के नाम पर अगर आप लेते हो, पॉलिसी लेते हो, तो ये चौथा ऑप्शन जो है प्रीमियम छूट लाभ राइडर मतलब कि PWB जो है वो ज़रूर ले लेना। इसमें क्या है दोस्तों कि मान लीजिए कि इसके नाम पर आपने पॉलिसी ली है और उनके माता पिता का डेथ हो जाता है तो आने वाले भविष्य में सभी प्रीमियम जो है माफ़ हो जाएगा और जब भी परिपक्वता आएगी तो उनको पूरा पैसा जो है वो दे दिया जाएगा। सरेंडर वैल्यू जो है वो 1 साल के बाद आप कर सकते हो दोस्तों। लोन भी अगर लेना चाहते हो तो आप 1 साल के बाद जो है वो लोन ले सकते हो। यहाँ आप ग्रेस पीरियड की अगर देखा जाए दोस्तों तो 15 दिन की छूट है। अगर मासिक हर महीने पे करते हो तो 15 दिन की छूट है। त्रिमासिक या तो सालाना अगर पे करते हो तो 30 दिन की छूट है। मतलब कि 30 दिन अगर आप पे नहीं करोगे तो आपको कोई एक्स्ट्रा पेनल्टी नहीं लगेगी, लेकिन 30 दिन के बाद पेनल्टी लगेगी। तो यहाँ ये आर्टिकल जो है मैंने पूरा यहाँ लिख रखा है। अगर ये पढ़ना चाहते हो तो इसके लिंक जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं रख दूंगा, तो वहाँ से आप चेकआउट कर सकते हो दोस्तों। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर लेना, शेयर करना, और चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।